नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी ने कई वैकेंसी ले आई है और इसके बाद जो भाषा वाली विवाद चल रही थी, इस पर भी विराम लगाने की पूरी कोशिश की गई है। विधानसभा में कांग्रेस के एमएलए के द्वारा भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को लेकर सवाल उठाया गया था। अब जिला वाइज में इन तीनों भाषा को जगह दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने मूल संचिका मंगाई है। हाईकोर्ट ने ये मंगवाया है कि आखिर मूल संचिका में क्या है। आपको पता होगा कि रमेश हांसदा ने इस पूरे मामले पर केस किया था। जेएसएससी की जो वैकेंसी आई है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इस पूरे मामले पर रमेश हांसदा वाली केस का अंतिम परिणाम जो आएगा उससे वैकेंसी पर असर पड़ेगा। जो पॉइंट नंबर 22 है उसमें यह साफ तौर पर लिख दिया गया है कि रमेश हांसदा वाली जो याचिका थी, इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इसलिए जिस समय फॉर्म भरा जाएगा, जिस समय फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होगा, तब तक सुनवाई चलेगी। हाईकोर्ट अंतिम रूप से जो भी निर्णय देगी, अगर वो निरस्त करने के लिए बोलती है तो फिर निरस्त किया जाएगा। अगर वो बोलती है कि नहीं ये संचिका सही है तो सही किया जाएगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के पास एसएससी संशोधन नियमावली नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए इस बार हाईकोर्ट ने संचिका मंगाया और इस संचिका को हाईकोर्ट में 23 तारीख को जमा कर दिया गया, 23 दिसंबर को जमा कर दिया गया। अब हाईकोर्ट अध्ययन करेगी कि मूल संशोधन नीतिगत फैसला जो लिया गया है वो किस हद तक सही है। अब उसके साथ दूसरी चीजों को देखिए, सरकार ने दूसरी ओर ये भी जमा कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भोजपुरी बोली जाती है, जहां पर अंगिका बोली जाती है, जहां पर मैथिली बोली जाती है, जहां पर मगही बोली जाती है, उसको हम नहीं हटा रहे हैं, उस जिले में वो रहेगा। तो जहां पर जिला वाइज नियुक्ति होगी वहां पर वह होगा, लेकिन राज्य स्तर पर जो नियुक्ति होती है उसमें इस भाषा को नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ सरकार ने क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में भी अंतर स्पष्ट कर दिया और इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज ये बता दिया कि किस किस जिले में कौन सी भाषा बोली जाएगी और कौन कौन सा जनजातीय भाषा ऐसा होगा जो जिला से ऊपर उठ करके राज्य स्तर पर बोला जाएगा। अब उम्मीद किया जा रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद विवाद थम जाएगा और एग्जाम टाइम पर होगा। झारखंड के बच्चों को फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम की शुरुआत होती भी नहीं है कि मामला हाईकोर्ट में चला जाता है, सड़क पर आंदोलन भी शुरू होता है, लेकिन स्टूडेंट की भी परेशानी है। उन्हें जब हक नहीं मिलता है तो उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे में इस बार सरकार ने भी कोशिश किया है कि वह नियुक्ति करके रहेगी। देखना पड़ेगा कि सरकार की पेचीदा नियमों में फंसा हुआ जेएसएससी नियुक्ति करने में कितना कामयाब हो पाती है। फिलहाल संचिका हाईकोर्ट में जमा है और सरकार ने अपने स्तर से बता दिया है कि रांची में जनजातीय भाषा जो है कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी हो संथाली होगा, जबकि वहां पर क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और बंगला कहा जाएगा। इसी प्रकार से लोहरदगा में कुड़ुक, असुर, बिरजिया जनजाति होगा, लेकिन क्षेत्रीय भाषा नागपुरी होगा। और आपको अब ये बता दें कि जो विवाद का विषय था वो पलामू में था। पलामू में कुड़ुक और असुर जो है ये जनजातीय भाषा होगी, लेकिन नागपुरी, मगही और भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा बोली जाएगी। गढ़वा में भी कुड़ुक जनजातीय भाषा होगी, लेकिन क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, मगही और भोजपुरी होगा। दुमका में संथाली और महती होगी, जबकि खोरठा, बंगला और अंगिका क्षेत्रीय भाषा होगा। जामताड़ा में भी यही स्थिति होगी। खोरठा, बंगला और अंगिका जो है वो क्षेत्रीय भाषा होगा और संथाली भाषा वहाँ की जो होगी वो जनजातीय भाषा होगी। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वां संचालन संशोधन नियमावली 2021 का जो नया संचिका आया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 10+2 का संचालन के लिए जो नया नियम आया है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इंटरमीडिएट जो +2 वाला एग्जाम होता है, कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद के लिए ये वाला जो एग्जाम था, ये तीनों पर कोशिश किया गया है कि ये तीनों पर सुधार कर दिया गया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। झारखंड की सरकार ये चाहती है कि उनको लेकर के जो विवाद हो रहा है, और आपको ये भी पता होगा कि फरवरी महीने में पंचायत चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में उनके अच्छे सीट आए, और यही कारण था कि जो पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित था उसे टाल करके फरवरी मार्च में किया गया। तब तक सरकार ये बताना चाहती थी
कि वो क्या कुछ कर रही है। जेपीएससी पर उन्होंने एक अच्छा कार्ड खेल दिया था कि जातिवादी वाला, इससे सारे लोग चुप हो गए। और इसके बाद जेएसएससी की वैकेंसी तुरंत लाया गया। जेएसएससी की वैकेंसी में हालांकि एज का विवाद चल रहा है, लेकिन उसमें जो भाषा वाली दिक्कतें थी, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट भाषा वाला प्लान को प्रकाशित करके ये बताया गया कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां पर जो लोग बोलने वाले हैं वहां पर वो उसके लिए खड़े हैं। ऐसे में जेएमएम को सपोर्ट मिल जाएगा और कांग्रेस की जो डिमांड थी ये भी पूरा होगा। और अब विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जो आरोप लगाते थे कि उनकी नहीं सुनी जाती है, तो अब उनकी सुनी जाती है, ये प्रूफ होगा। यहाँ पर सरकार पूरी कोशिश में है कि अब लोगों को जो डैमेज कंट्रोल करना है वो कर रही है, कोशिश कर रही है कि उनकी जो नाराजगी थी वो नाराजगी दूर हो जाए। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।